देख रहे हैं कान्हा न्यूज। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। मालती चौहान का जो कातिल है, शायद आप सभी को पता है, और पता होगा तो कमेंट में बताइएगा कि आखिरकार कौन है। बड़ी पैमाने पे ये कहा जा रहा है कि विष्णु राज है, विष्णु राज है, विष्णु राज है। ऐसे प्रशासन जो है वो कार्यवाही कर रही है और विष्णु राज आज की डेट में जेल में है। लेकिन अभी एक यूट्यूबर, वो भी चर्चित में है, उनके ऊपर भी कार्यवाही हो सकता है। हालांकि प्रशासन कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या करेगी, वो प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी लोगों को बता दूं, अर्जुन भी उतना ही गुनहगार है जितना कि विष्णु राज है। अर्जुन भी उतना ही गुनहगार है जितना विष्णु राज है, और ये लोगों के द्वारा बताया जाता है। बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, और गोरखपुर के एक चर्चित यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी के नाम से जानी जाती हैं। लोगों का कहना है कि उनका भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि मालती चौहान कभी भी गोरखपुरिया के हेल्प से वो अपना सहायता लेती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो गोरखपुरिया है वो इन दोनों का मुहरा बनाई है, और मुहरा बना करके अपना यूट्यूब पे वीडियो डालती है और डाल करके वायरल होने का काम करती है। यूट्यूब से जो अर्निंग होता है, वो अर्निंग का जो पैसा है वो मालती चौहान के मरणोपरांत प्रदान करने की कार्य करती है। ये आरोप है तमाम लोगों का। हालांकि प्रशासन इसमें जांच कर रही है, और हो सकता है कि गोरखपुर की चर्चित यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी वो भी हिरासत में आ सकती हैं। लेकिन विष्णु राज के जो फॉलोअर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि क्या ये हो सकता है कि जो विष्णु राज है वो मालती चौहान का इसके आगे मैं कहने में असमर्थ हूं। और लोगों का ये भी कहना है कि जो गोरखपुरिया है वो इस समस्या का समाधान करती है, और समस्या का समाधान करने के बाद ये दोनों अपने घर को जाते हैं, और घर जाने के उपरांत उसी रात को 12 बजे रात को विवाह होता है। उसके बाद जो गोरखपुरिया है उसको कुछ नहीं पता चलता है। दरअसल बात यह है कि गोरखपुरिया जो भौजी के नाम से जानी जाती हैं, उनकी ये प्रतिक्रिया है कि हमारे पास जो भी एविडेंस है उन लोगों के प्रति मैं प्रशासन को दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद अगर मैं गलती हूं तो प्रशासन हमें भी अरेस्ट करके जेल में बंद करने का काम करे, जेल में बंद करने का काम करे। लेकिन प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रही है, उससे पहले तमाम लोगों का ये सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है कि जितना बड़ा विष्णु राज दोषी है, उससे कहीं ज्यादा अर्जुन भी दोषी है। अगर अर्जुन की जो 12 बजे रात को शादी होता है, अगर वो इस बात का विरोध किया होता तो आज मालती चौहान इस दुनिया में होती। दरअसल 12 बजे रात को जब इन दोनों का शादी होता है तो ये दोनों शादी के बाद एक होटल में जाते हैं, जो कि ये सोशल मीडिया पे वायरल है। 3-4 दिन होटल में रहते हैं। इसके बाद जब ये मीडिया को पता चलता है तो मीडिया जाती है और अर्जुन की पत्नी से बयान करती है।
बयान करने के उपरांत पत्नी का जो प्रतिक्रिया है वो बताती है कि वो बात करते थे मालती चौहान से, और बात करने के बाद ये हमसे बताएं कि नहीं, हम उससे बात करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। ये अर्जुन की जो पत्नी है उसकी प्रतिक्रिया है। हालांकि वो ये भी कह रही है कि शादी करने के लिए तो बोल ही रहे थे, लेकिन इतना जल्दी कर लेंगे ये हमें पता नहीं था। इधर अर्जुन का ये प्रतिक्रिया है कि विष्णु राज का दबाव इतना रहा कि उसके दबाव में आने के बाद हमें शादी करना पड़ा, और शादी करने के बाद जो विष्णु राज ने 5,000 रुपये या 60,000 रुपये, मालती चौहान के जो पिता हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं, और विष्णु राज जो है वो कुछ और ही बता रहा है, जहाँ की अर्जुन है वो भी कुछ और बता रहा है। हालांकि इस मामले का पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद एक एक एविडेंस प्राप्त कर रही है, और उस एविडेंस को सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अर्जुन भी उतना दोषी है जितना कि विष्णु राज है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो गोरखपुर की चर्चित यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी हैं, वो भी इस मामले में उतना ही इनका बड़ा हाथ है जितना उन दोनों का था। और वहीं पे गोरखपुरिया भौजी, जो कि आप फोटो में देखते चले आ रहे हैं, वहीं पे ये कह रही हैं कि एक एक एविडेंस है हमारे पास, अगर प्रशासन हमसे पूछताछ करती है तो उस एविडेंस को दिखाऊंगा, और एक महिला होने के नाते उस महिला का हमने सपोर्ट किया है। तो आप सभी कमेंट में बताएंगे कि आखिरकार ये जो अभी विष्णुराज जेल में है, उसके बाद प्रशासन आगे की कार्यवाही कर रही है। वहाँ पे बहुत ऐसे जांच हैं जो कि जांच कर रही है। जांच के दौरान जितने भी लोग हैं, बताया जा रहा है कि जितने इसमें यूट्यूबर हैं, जा कर के बयान करते थे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते थे, ये भी सामने आ रहा है कि आए दिन इन लोगों पे भी प्रशासन के द्वारा कार्यवाही हो सकती है। और ये चर्चित यूट्यूबर गोरखपुर के जो गोरखपुरिया भौजी हैं, इन्होंने पत्रकार को अभद्रतापूर्वक शब्द अपने द्वारा प्रसारित किए हैं, और वहाँ अपने ये गाड़ी में बैठी थी, और पत्रकार के क्वेश्चन करने के उपरांत इन्होंने वहाँ से अभद्रतापूर्वक शब्द का प्रयोग करते हुए गाड़ी से उतरती हैं, उतर करके चिल्लाने लगती हैं, और उसमें बयान ये देती हैं कि हमने जो है मालती चौहान के परिवार का सहयोग किया है, तुम लोगों की भी अगर उतना तुम लोगों की भी है तो आप सभी लोग अपने द्वारा मालती चौहान के परिवार को कुछ ना कुछ योगदान देने की कृपा करें। लेकिन जो इनकी प्रतिक्रिया थी, जो कहने का अंदाज था, हालांकि वो गलत था। जो कि गोरखपुर की चर्चित यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी, इनको पत्रकारों के प्रति अभद्रता पूर्वक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक चर्चित यूट्यूबर हैं, और ये बताती हैं कि जितना हमें मान सम्मान मिलता है हमारे फॉलोअर्स के द्वारा, उतना शायद किसी पत्रकार को नहीं मिलता होगा। इसलिए ये जोश में आ करके ये कुछ भी बोलने को राजी हो जाती हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया है कि इस मामले में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और इनका ये आरोप है कि जितने भी लोग हमारे प्रति अगर वीडियो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो टीआरपी के चक्कर में कर रहे हैं, ना कि मैं गलत हूँ। ये सारे जितने भी लोग हैं वो टीआरपी के चक्कर में कर रहे हैं। और इन लोगों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक पत्रकार का क्वेश्चन जैसा होना चाहिए। जहाँ तक कि गोरखपुरिया जो भौजी हैं ये बता रही हैं कि पत्रकार को कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, और पत्रकार को इनका वीडियो कैसे करना चाहिए।
और ये भी कह रही हैं कि अगर कोई भी पत्रकार, हालांकि वीडियो वायरल भी है, ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी पत्रकार हमसे आता है तो बिना आईडी प्रूफ का नहीं आएगा, यानी कि वो लग रहा आउट ऑफ कंट्री से है, क्योंकि उसको बोलने का अधिकार नहीं है इनके द्वारा, क्योंकि इन्हीं को बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ है। क्योंकि जब अपने देश के भीतर, भारत देश के भीतर हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बात नहीं करना चाहता है तो उससे जबरदस्ती कोई बात नहीं कर सकता है, ये तो है। लेकिन अब इनको आईडी चाहिए, प्रूफ चाहिए कि पत्रकार हैं या नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। तो हालांकि शायद ये इनकी जो प्रतिक्रिया है, ऐसा प्रतिक्रिया नहीं आना चाहिए था सोशल मीडिया पे, जो कि ये तमाम वीडियो में वायरल है। और बने रहिएगा, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा, बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।